हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। क्या कुछ एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड इज 10 of Wand, the next card is Knight of Swords, the next card is Ace of Cups, the next card is 4 of Pentacle, बॉटम में है टेम्परेंस। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 7 of Wand, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, पेज ऑफ कप्स। ये रिश्ता आपके पार्टनर के लिए थोड़ा सा वर्डर फील हो रहा है उनको, और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो अकेले ही इस रिश्ते की सारी जिम्मेदारियां निभाते जा रहे हैं। एंड आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में हो तो आप शायद अपने आप पर फोकस कर रहे हो, अपने काम, करियर पे, अपने बिजनेस में, अपनी फैमिली पे, और आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हो। मे भी हो सकता है पास्ट में आप हो, लेकिन अब इनको लगता है कि अब आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हो, एंड ये अकेले ही इस रिश्ते का जो बोझा है वो ढोते आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। सॉरी, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 8 of Swords एंड 3 of Wand। देखिए, कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंडसेट में एक नेगेटिविटी और भी है। इनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है, या आप किसी और पर ध्यान दे रहे हो सकता है ये थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं कि आप अपने फैमिली पे, अपने करियर पे, अपनी न्यू बिगनिंग्स पे, अपने जॉब में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और इस रिलेशनशिप को लेकर के अब आप इतने सीरियस नहीं हो, और जिसकी वजह से इनको लगता है कि अब शायद ये रिलेशनशिप है ना वो एंडिंग की तरफ जा रहा है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा ही फील हो रहा है कि शायद अब आप इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हो इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आपकी ऐसी फीलिंग ना हो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप ना ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हो। 9 of Swords, Ace of Cups, 3 of Cups। ओके 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 ओके, तो ये पर्सन ना 3 of Cups का कार्ड आ रहा है। मैं 7 of Wand को और क्लैरिफाई करती हूँ, फिर बताती हूँ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। डिफेंसिव एनर्जी में है, एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जहाँ पर इनको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, जो एनर्जी यहाँ पे है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्वेस्टेड नहीं हो, आप इस रिश्ते पर आप कुछ काम नहीं करना चाहते, आप अपने आप पर फोकस्ड हो, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बेटर है कि मैं भी अपनी लाइफ में जहाँ मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिले, जहाँ पर स्टेबिलिटी मिले, वहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूँ। तो मुझे इस पर्सन की तरफ से ना एक डिफेंसिव एनर्जी लग रही है, एंड ये पर्सन ना अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं किसी अदर पर्सन के साथ में। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करता है। न्यू बिगनिंग का कार्ड है बेसिकली एस ऑफ कप्स। हाँ, फूल का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन ना अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। देखो, न्यू बिगनिंग एंड न्यू बिगनिंग। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड, एंड यहाँ पे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन ऑब्सेशन भी है इस पर्सन के मन में, आपके लिए ऑब्सेशन है।
लेकिन क्योंकि इनको नई शुरुआत करनी है, क्योंकि इनको एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाना है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब आप इन्वेस्टेड नहीं हो, या फिर एक ये भी एनर्जी है कि आपकी अगर मैरिज और कमिटमेंट हो रही है तो फिर इस पर्सन को लगता है अब इसको खुद पर फोकस करना चाहिए, अपने आप में अपने आप में रहना चाहिए एंड अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहिए। फोर ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, आप बहुत ज़्यादा इंसिक्योर थे इस पर्सन को लेकर के, बहुत ज़्यादा सोचते थे इस पर्सन के बारे में, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे इस पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन अब शायद आपने खुद पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, या फिर आपकी मैरिज और इंगेजमेंट फिक्स हो रही है, या फिर आप किसी और रिश्ते में जा रहे हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, सो डेफिनेटली आपके जैसे ही आपने मूव ऑन किया या मूव ऑन नहीं भी किया है आपने, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं एंड अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं और ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। फाइव ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल। एंड अगर आपकी मैरिज और कमिटमेंट हो रही, देखिए जिसके लिए भी मैसेज आ रहे हैं वो अपने लिए रखें। अगर आप किसी और रिश्ते में जा रहे हैं या फिर आपकी मैरिज और इंगेजमेंट हो रही है या कोई और वजह है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद ये दो सिचुएशन में जगल नहीं कर सकते हैं, इनको बेटर है कि इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाना चाहिए। और ये पर्सन ना काफ़ी परेशान है, हर्ट भी है। टेम्परेंस कार्ड धीरे धीरे रिकवरी की बात करता है। टेम्परेंस कार्ड हार्मनी, सक्सेस, बैलेंस की बात करता है। एंड पेज ऑफ कप्स भी एक दबी हुई जो उम्मीद होती है ना कि नई शुरुआत होगी, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो वाली एनर्जी है। हाँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखिए एक एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है कि अगर आप इस रिश्ते में इन्वेस्टेड है एंड आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी है और शायद ये उस थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी की तरफ अपना नेक्स्ट मूव लेने वाले हैं और वहाँ पर बैलेंस बनाने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के इंटेंशंस हैं कि देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड है, वो आपको भी चाहते हैं एंड यहाँ पे एक स्टेबल रिलेशनशिप है क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो वो अदर पर्सन, अदर थर्ड पार्टी जो भी है वो उसको भी बैलेंस करना चाहते हैं। तो शायद ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता आगे बैलेंस हो। टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है, इनको एक उम्मीद है कि शायद कल को आप मान जाएंगे एंड आप और थर्ड पर्सन, मतलब ये दोनों ही रिश्तों को एक साथ में चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करें, थर्ड पर्सन को एक्सेप्ट करें और दोनों ही रिश्ते एक साथ चलें। ओह, ये कैसी रीडिंग है। ओके, बट ये यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि देखो या तो ये सिचुएशन आपकी तरफ से या फिर इस पर्सन की तरफ से, आप वाइस वर्सा ले लेना। किसके लिए है ये सिचुएशन मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ भी एनर्जी आ रही है कि ये दो लोग हैं लाइफ में, एक तरफ आप, एक तरफ अदर पर्सन है और ये दोनों पर्सन को एक साथ लेकर के जगल करना चाहते हैं। ना ये आपको छोड़ पा रहे हैं ना अदर पर्सन को छोड़ पा रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। देखते हैं इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपके लिए। इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है आपके लिए, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या इंटेंशंस हैं। नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सोर्ड्स।
देखिए, आपके ना रहने से ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान है। इनकी लाइफ में जो खुशी है वो शायद नहीं है, और मे बी अपने करियर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा लैक फील करते हैं और इनको एक अधूरापन लगता है अपनी लाइफ में। आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है, आपके साथ में चीज़ें बहुत बेटर नहीं चल पा रही है, उसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन के को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन है, ये उसको कंट्रोल करते हुए मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, क्वीन ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये इस एनर्जी को ना कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर से कर रहे हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या कुछ होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन, 6 ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, पेज ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ये पर्सन ना इस रिश्ते में विक्ट्री जरूर चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे तक ले जाना चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी है, इसको बैलेंस आउट करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की बातचीत होगी, लेकिन फिर ये सिचुएशन ना धीरे धीरे स्टक हो जाएगी एंड ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप से निकल सकते हैं। बिना कुछ बताए हुए ये पर्सन साइलेंट मोड में इस सिचुएशन से मूव ऑन कर सकते हैं। इस पर्सन के मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। क्या मैसेज है आपके लिए? आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनको माफ़ कर देते हैं। शायद आप एक दिन इनको माफ़ कर देंगे। सॉरी, आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। तो ये आपको रीच आउट ज़रूर से करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। आई स्टॉक यू सोशल मीडिया, तो ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। आई विल वेट फॉर साइन फ्रॉम यू, तो ये आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं शायद। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी, तो इनको कुछ पता चला है, उसकी वजह से शायद ये पूरी तरह से टूट गए हैं, ऐसा ही आपको बताना चाहते हैं। एक बार मैं क्लैरिफाई करूँगी क्या ट्रूथ इनको पता चला है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंजल प्लीज़ बताइए क्या कुछ पता चला है इनको आपके बारे में। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इनको पता चला है कि आप शायद आपकी मैरिज इंगेजमेंट हो रही है या फिर आप इनको छोड़ करके जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये पर्सन अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। ओके, या फिर आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं, तो उस फीलिंग्स में ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा एंजल प्लीज़ बताइए, इस रिश्ते का क्या आउटकम होगा। टावर, देखिए अभी फ़िलहाल के लिए चीज़ें चलती रहेगी, ये पर्सन वेट करेंगे। देखो ये सिचुएशन या तो आपके साथ में है तो आप वेट करेंगे चीज़ें ठीक होने का, लेकिन फाइनली एक दिन आप मूव ऑन कर जाएंगे। और अगर इस पर्सन की तरफ से है तो ये पर्सन भी चीज़ों को ठीक होने का वेट करेंगे, लेकिन फाइनली एक दिन ये रिश्ता जो है ना वो एंडिंग की तरफ जा रहा है। मुझे नहीं पता है कि कौन है जो इस रिश्ते से मूव ऑन हो रहा है या होना पड़ रहा है, जो भी सिचुएशन है, बट कोई तो है जो इस रिश्ते से मूव ऑन हो रहा है और दूसरा पर्सन जो वेट कर रहा है। एंड जो पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन हो रहा है वो चाहता है कि वो दो सिचुएशन में जगल करे, बट हो सकता है आप रेडी नहीं हो और उसकी वजह से ये रिश्ता एंडिंग की तरफ जा रहा है। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में? फाइनेंसेस एंड कैरियर, पैशन, प्लेफुलनेस
एंड बॉटम में आ रहा है पे अटेंशन द रेड फ्लैग्स। तो फाइनेंशियल करियर का कुछ इशू हो सकता है आपके लव एंड रिलेशनशिप में, शायद इसकी वजह से कुछ दूरियां आ रही हैं आप लोगों के बीच में। एंड पैशन, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा पैशनेट रहिए, प्लेफुलनेस, खुश रहिए, अपनी लाइफ में अच्छा कीजिए, थोड़ा सा रोमांटिक फील कीजिए, और जो आपको टाइम लग रहा है अपने इनर चाइल्ड को जगाते रहिए। एंड इस रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना करें। जो भी रेड फ्लैग्स आ रहा है उसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, उन पर ध्यान दीजिए एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आपको आगे बढ़ना है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।